चाणक्य जी के द्वारा कही गई ये बातें किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकती है। और चाणक्य जी ये भी कहते हैं कि स्त्री का चरित्र पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन चाणक्य की इन बातों को सुनकर आप उस स्त्री को पहचान सकते हैं जिसके चरित्र में खोट है और जो चरित्रहीन है। चाणक्य जी कहते हैं कि औरत को कोई भी समझ नहीं पाया है क्योंकि इसके कई रूप होते हैं। ये ममता की मूर्ति भी होती है, इसके अंदर दया होती है, इसके अंदर भावनाएं होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि औरतों के साथ इतना अत्याचार होता है कि वो ये सब भूल कर कुछ और करने पे मजबूर हो जाती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसकी परवरिश, उसका माहौल भी इन चीजों के लिए दोषी होता है। तो आइए जानते हैं कि चरित्रहीन स्त्री के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें होती है जिसे समझकर आप उनके बारे में पता लगा सकते हैं। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। एक औरत 1935 में पैदा हुई और 1935 में ही उसकी मौत हो गई। जब वो मरी तो उसकी एज 70 साल थी। बताइए ये कैसे मुमकिन है? जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करते हो, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं और हमारे मन के विनर बनते हैं तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग लेना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो स्त्रियां चरित्रहीन होती है वो आपके घर के लिए भी अशुभ होती है। जब ऐसी स्त्री आपके जीवन में आ जाए तो उसके चरित्र का पता लगाना बेहद ही जरूरी होता है। चरित्र का पता लगाना बेहद ही जरूरी होता है, और अगर उसके चरित्र में खोट हो तो उसे त्याग देना चाहिए। सबसे पहली बात, स्त्री का तन देखकर उससे विवाह ना करें। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम जब किसी स्त्री को पसंद करने जाते हैं या किसी स्त्री को देखने जाते हैं तो सिर्फ उसकी ऊपरी सुंदरता देखते हैं। तो खाली ऊपरी सुंदरता ना देखें बल्कि उसके गुणों को देखें। अगर उसके गुण अच्छे नहीं है, उसका खानदान अच्छा नहीं है, तो समझ जाओ कि आप उसके तन को देख के अगर शादी करते हो तो बाद में आपको पछताना ही है। दूसरी बात, तन दिखाने वाली जो लड़कियां तन दिखाने में ज्यादा फोकस करती है, मतलब उनका पूरा ध्यान यही रहता है कि उनके शरीर को कोई देखे, अगर ऐसी लड़की है तो उससे दूर ही रहे, क्योंकि उसके अंदर कोई गुण नहीं है। वो सिर्फ अपने शरीर की नुमाइश करके किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। तीसरी चीज आप समझ सकते हैं चरित्रहीन स्त्रियों के बारे में, नजर से नजर मिलाने वाली। जो स्त्री आपकी आंखों में आंखें डाल के, जो स्त्री आपकी ओर 1 मिनट तक देखती रहे, आपकी नजरों से नजरें मिलाए, तो समझ जाओ कि उसकी ये आदत है। इसलिए हमेशा अगर संबंध बनाना भी है तो संस्कारी लड़की से ही बनाएं, क्योंकि संस्कारी लड़की आपके घर में आके आपके घर को स्वर्ग बना सकती है। लेकिन कुसंस्कारी, जिसकी कुसंगति है, जिसकी संगति अच्छी नहीं है, जिसके संस्कार अच्छे नहीं है, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है और जो गलत लोगों की संगति में फंसी हुई है, ऐसी लड़की से अगर आप रिश्ता बनाते हो या रिश्ता रखते हो, वो आपके घर को नर्क बना सकती है, आपके परिवार की मानहानि भी करवाती है। इसलिए स्त्रियों के चरित्र को जानना बेहद ही जरूरी होता है। इसके बाद चाणक्य जी ने यह भी कहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि यह जानना जरूरी है कि स्त्री चाहती क्या है, उसकी जरूरतें क्या है। स्त्री में सभी प्रकार के गुण होते हैं और जैसे जैसे जिसके गुण होते हैं स्त्री वैसी ही बन जाती है। इसीलिए चाणक्य जी ने कहा है कि स्त्रियों के बारे में यह जानना जरूरी है कि स्त्री चाहती क्या है, क्योंकि अलग अलग गुणों के हिसाब से उनकी जरूरतें भी अलग अलग होती है। जैसे कि कोई स्त्री अगर चरित्रहीन है तो उसकी जरूरतें भी अलग होगी और उसका मकसद भी अलग होगा। और जो स्त्री पतिव्रता है, जो स्त्री अच्छे संगति वाली है, उसकी जरूरतें भी अलग होती है और उसके गुण भी अलग होते हैं। वह जिंदगी में कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती और अपने परिवार को हमेशा खुश रखना चाहती है। जैसे कि चरित्रहीन स्त्रियों के चरित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता और वह पराये मर्दों के साथ ऐसे ही चल देती है। अंदर ही अंदर वह दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाती है और दिखाती ये है कि वो आपसे बहुत प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ गुणवती स्त्री जो होती है वह अपने पति, अपने परिवार का ख्याल रखती है, कभी भी अपने पति और अपने परिवार का बुरा नहीं सोचती है और कभी भी पराये मर्द को नजर उठाकर भी नहीं देखती है। वह स्त्री अपने पति और परिवार के लिए प्राण तक न्यौछावर कर सकती है और ऐसी स्त्रियां आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है, बहुत कम होती है। आज के कलयुग में सभी को धन की जरूरत होती है और चरित्रहीन स्त्री वहीं अपने तन को बेचकर धन की कमी की पूर्ति करती है और वह किसी भी हद तक जा सकती है। और अगर आप ऐसी चरित्रहीन स्त्रियों के चक्कर में पड़ जाते हैं या आ जाते हैं तो समझ जाइए कि आपके जीवन में भी परेशानियां आना शुरू हो चुकी है। तो ये थी कुछ बातें चरित्रहीन स्त्रियों के बारे में जिनसे कि आपसे दूर रहने को, जिनसे कि आपको दूर रहना चाहिए, ऐसा चाणक्य नीति में बताया गया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं।
ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।